अपनी आंखें बंद कर लो। अगर तुम्हें बॉय दिखाई दिया तो गुड्डे को छू लो, और अगर गर्ल दिखाई दी तो गुड़िया को छूना। क्या दिखाई दे रहा है, भाई या बहन? कोई भी नहीं। चिराग ने ऐसा क्यों कहा? उसे कुछ दिखा क्यों नहीं? मैंने तो हैंडीकैम अलमारी में छुपा कर रखा था, इसे कैसे मिल गया? क्या हुआ चिराग? क्या देख रहे हो? लेट मी ऑल्सो सी। कैमरा क्यों छीना विद्या? हाँ मम्मी, मैं भी तो रिकॉर्डिंग देख रहा था। और क्या था वो? आपने वो कब रिकॉर्ड किया था? कैमरा दो ना। अभी नहीं, बाद में। बाद में क्यों? अभी देख रहा है तो देखने दो ना। देवांग, बच्चों के खेलने की चीज थोड़ी ना है, खराब कर देगा तो। चिराग, हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम पिक्चर्स क्लिक करें? हाँ। चलो चलो चलो। चिराग स्माइल, वेरी नाइस। चिराग, चलो अब बहुत रात हो गई, चलो सोने जाओ, कल सुबह स्कूल भी तो जाना है ना। मम्मी आप भी आओ ना मुझे सुलाने के लिए। आती हूँ, पहले तुम जाओ। अब तुम जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। मैं इसे लॉकर में रख देती हूँ। चिराग, जल्दी करो, स्कूल जाने के लिए। चिराग, किससे बात कर रहे थे? चिराग, मम्मी वहाँ पेड़ पे ना एक क्यूट सी बटरफ्लाई थी, येलो कलर की, लेकिन आपकी आवाज सुन के उड़ गई। ओहो, चली गई ना? तो कोई बात नहीं, लगता है बटरफ्लाई को भी स्कूल जाने के लिए देर हो रही होगी। मम्मी आप भी कितनी फनी हो, बटरफ्लाई थोड़ी ना स्कूल जाती है। हाँ, लेकिन तुम तो जाते हो ना। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। चलो। ठीक है मम्मी। अरे विद्या, वो आज चिराग को तुम स्कूल छोड़ने मत जाना। एक तो काम वाली ने छुट्टी ली है, और वैसे भी मुझे शनाया के लिए मेवा और कुछ ड्राई फ्रूट डाल के कुछ चीजें बनवानी है। वो तुम और शीला दोनों मिलके संभाल लेना। पर माँ, मेरा चिराग के साथ स्कूल जाना जरूरी है। अरे ये काम भी जरूरी है बेटा, और चिराग को देवांग छोड़ देगा, तुम चिंता मत करो। अब मैं क्या करूं? चिराग को अकेले स्कूल कैसे भेज दूं? पर शनाया भाभी के लिए वो सब बनाना भी तो जरूरी है। तुम्हारे ये सपने हमारे बच्चे से ज्यादा जरूरी हैं। शनाया, हर औरत का सपना होता है माँ बनना,
और तुम? जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। अपने सपनों को यूं एक ही पल में भुला देना बहुत मुश्किल होता है ना। लेकिन वही सपना अगर किसी बड़े प्यारे से सपने के लिए भुलाना पड़े तो बुरा नहीं लगता। और वो सपना भुलाने के लिए मुझे ये मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा। अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया तो मॉडलिंग कंपनी मुझे सू कर सकती है। इसीलिए मुझे लगता है मुझे उनके ऑफिस जाना पड़ेगा। अब तो ठीक है ना, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। नहीं 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 अल्पेश, देखो जब तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए नहीं गए थे तो फिर कैंसिल करने कैसे चलोगे? You know, it doesn't look professional. हाँ, पर बा या किसी और ने पूछा कि तुम कहाँ हो तो मैं क्या जवाब दूंगा? उनसे कह देना मैं हॉस्पिटल गई हूँ चेकअप करवाने के लिए। चिराग, यू नो ना, आज तुम्हें स्कूल अकेला भेजना तुम्हारी मम्मी के लिए आसान नहीं था। हंस क्या रहे हो? आपको याद है मम्मी ने घर से निकलने से पहले कितनी सारी इंस्ट्रक्शंस दी थी? तो मिस्टर चिराग पुरोहित, प्लीज स्कूल में ऐसा कुछ मत करना कि घर बैठे बैठे तुम्हारी मम्मी को एंजाइटी अटैक्स आ जाए। ओके? यस मिस्टर देवांग पुरोहित, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाई फाइव। चलो अभी जाओ। बाय पापा। बाय पापा। चिराग संभालो। चिराग! इधर आओ बेटा। कहीं लगी तो नहीं? ओह नो, ठीक हो? ज्यादा दर्द हो रहा है? पापा ज्यादा चोट नहीं लगी है और दर्द भी थोड़ा सा हो रहा है, इसलिए मैं रो भी नहीं रहा हूँ पापा। गुड बॉय। वाओ, व्हाट अ ब्रेव बॉय यू आर। मैं आपकी बेटी से बहुत इम्प्रेस हो गई। अच्छा, तुम्हें चोट तो ज्यादा लगी नहीं है, पर हमें मेडिसिन तो लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो इन्फेक्शन होने का डर लगा रहेगा। फर्स्ट एड किट स्टाफ रूम में, आप आइए मेरे साथ। जी। बस बस बस, हो गया हो गया। बस, एंड डन। वेट। अगर अभी मैंने फोन उठा लिया और बब्बू को बता दिया कि चिराग को चोट लगी है तो वो घबरा जाएगी। नहीं, मैं अभी कुछ नहीं बताता। देवांग मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? सब ठीक तो है ना? चिराग को कुछ हुआ तो नहीं? कम, हैव इट। गुड बॉय। अब ये जो तुम्हें थोड़ा सा भी दर्द हो रहा है ना, वो ठीक हो जाएगा। सो नाउ यू यंग मैन, यू फिट नाउ। अब अपने पापा को बाय बाय बोलो और क्लासरूम में जाओ। बाय पापा। बाय बेटा। मम्मी ने क्या कहा था याद है ना? मैं आपको स्कूल के बाद पिकअप करने आऊंगा। थैंक्स फॉर द हेल्प। आई मस्ट अप्रिशिएट आपने जिस तरह से सब चीजों को हैंडल किया विदाउट क्रिएटिंग एनी पैनिक। ऐसा लगा ही नहीं कुछ हुआ। और चिराग, वो तो ऐसे गया जैसे कि भूल ही गया हो उसे कोई चोट लगी हो। इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। चाइल्ड साइकोलॉजी जानती हो ना? यू नो, अगर हम उनके सामने किसी भी छोटी बात को बहुत बड़ा मुद्दा बना दे तो उन्हें लगेगा कि न जाने क्या हो गया है, लेकिन हम उसी बात को अंडरप्ले कर दे तो उन्हें लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। आपकी बात सही है, लेकिन एज पेरेंट्स हम लोग ऐसा सोच नहीं पाते। तो मुझे जैसे काउंसलर है ना समझाने के लिए।
वेल मेरी नेक्स्ट क्लास के लिए 20 मिनट है। कॉफी पियेंगे? I'd love to, लेकिन मुझे काफी लेट हो रहा है ऑफिस जाने के लिए। Maybe some other time. आई एम श्योर आपके बिजी स्केड्यूल में एक कप कॉफी पीने का टाइम तो आप निकाल ही सकते हैं। हाँ, इतना टाइम तो है। थैंक्स, आप बैठिए, मैं कॉफी लेके आती हूँ। पता नहीं देवांग मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। ये कॉफी। Thank you. वाइफ्स को आई नो चिराग से बहुत ज्यादा अटैच है। Obviously, माँ जो है। इनफैक्ट विद्या ही नहीं, हमारी फैमिली में हर कोई चिराग से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। बहुत प्रेशियस है हमारे लिए। और उसी प्रेशियस चीज को हम संभाल कर रखने लगते हैं। इनफैक्ट हद से ज्यादा केयर करने लगते हैं और वही प्यार और केयर की एक दीवार बना देते हैं और उसी दीवार से दम घुटने लगता है। यू नो, अच्छी पेरेंटिंग डज नॉट मीन कि हम अपने बच्चे से वो करवाएं जो हम चाहते हैं। अच्छी पेरेंटिंग वो होती है जहां हम कोशिश करें ये जानने के लिए कि हमारे बच्चे क्या चाहते हैं। उनके लिए रास्ता मत चुनिए, उनके गाइड बने और उन्हें खुद अपना रास्ता चुनने दीजिए। Thanks for the double bonanza. इतनी अच्छी कॉफी के लिए और आपसे जो इतनी अच्छी बातें सीखने को मिली उसके लिए। I'm getting late. मैं चलता हूँ। डोंट वरी अबाउट चिराग, मैं हूँ यहाँ। I know, and I'm very relaxed. Thank you so much. શું ચાલી રહ્યું છે? कहाँ तक पहुँचे दोनों? माँ आपने जो कुछ भी बोला सब तैयार है, बस शीरा थोड़ी देर में बन जाएगा और बादाम केसर विद्या पीस रही है। बादाम और केसर का दूध शनाया को रोज रात को सोने से पहले पिलाना होगा। इससे माँ और बच्चा दोनों की सेहत अच्छी रहेगी। पर माँ, शनाया ने ये सब खाने पीने से मना कर दिया तो आपको तो पता ही है अपने फिगर का कितना ध्यान रखती है वो। पता है मुझे, लेकिन अब उसे अपनी फिक्र का नहीं, अपने बच्चे का ध्यान रखना होगा। अब तुम दोनों की जिम्मेदारी है हर 2-3 घंटे बाद उसे कुछ खिलाते पिलाते रहना। तुम लोगों को पता है ना कितने नखरे करती है वो। मैं एक काम करती हूँ, उसे यहाँ बुलाती हूँ और सारी बातें उसे यही समझा देती हूँ। शनाया, शनाया वो यहाँ देवांग मुझे फोन कीजिए, एटलीस्ट मेरा फोन तो उठाइए। पाप, क्या हुआ? आपने बुलाया? हाँ, पर तुझे नहीं बुलाया, मैंने शनाया वो को बुलाया। कहाँ है वो? पाप वो अरे वो क्या कर रहा है? जा जाके शनाया वो को यहाँ भेज दे, मुझे उसे कुछ समझाना है। वो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? कहाँ गई भाभी? वो चेकअप के लिए गई है वो। अकेली? जी बाप। अरे पर तूने उसे जाने कैसे दिया? तुझे पता भी है कि पहले 3 महीने कितने नाजुक होते हैं। अरे तू बाप बनने वाला है, तू भी अपनी कोई जिम्मेदारी समझ। अरे तू नहीं जा सकता था तो मुझे कह देता, हम में से कोई जाता। अब कोई अनहोनी हो गई तो पता नहीं कब अक्कल आएगी तुम दोनों को। भगवान जाने क्या रे मोटा थशे तमे बन्ने जणा। अल्पेश भाई, क्या हुआ? आप कुछ छुपा रहे हो ना? आपने माँ से झूठ बोला है ना? झूठ नहीं, अब वो चेकअप के लिए गई है, बस अभी आ जाएगी। अल्पेश भाई, मैं शनाया भाभी के मॉडलिंग असाइनमेंट के बारे में सब कुछ जानती हूँ। भाभी वही गई है ना? विद्या, जब तुम सब जानती हो तो तुमसे क्या छुपाना। शनाया ने 2 साल का मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, पर प्रेगनेंसी की वजह से अब वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने गई है। उसके लिए इजी नहीं था, पर वो कह रही थी कि माँ बनने की खुशी के आगे उसका मॉडलिंग का सपना मायने नहीं रखता। अब तुम ही बताओ, मैं बा से क्या बताता, क्या कहता उन्हें कि वो कहाँ गई है? अल्पेश भाई, शनाया भाभी ने बिल्कुल सही फैसला लिया है।
वो एक अच्छी पत्नी तो है ही, लेकिन आप देखिएगा वो एक अच्छी माँ भी साबित होगी। हेलो देवा, कहाँ है आप? मैं आपको सुबह से कॉल कर रही हूँ लेकिन आप मेरा फोन नहीं उठा रहे। आपने देखा कितने सारे मिस कॉल है। सॉरी विद्या, आई एम रियली सॉरी। मैं अपनी गलती मानता हूँ, पर मैं आज ऑफिस में इतना बिजी था कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। और आजकल सब गड़बड़ हो रहा है। सुबह चिराग को चोट लगी, मुझे ऑफिस पहुंचने में देरी हो गई। और क्या चिराग को चोट लगी और आप मुझे अब बता रहे? देवा कैसा है वो? उसे बहुत दर्द हो रहा है क्या? आपको उसे सीधा घर लेकर आना चाहिए था ना। विद्या बब्बू, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नथिंग सीरियस, इट्स जस्ट अ स्क्रैच। और मैं वहीं था। और वो चिराग की नई टीचर क्या है, मिस काम्या, उन्होंने चिराग की बैंडेज भी कर दी और उसे मेडिसिन भी दे दी है। ही इज फाइन, कुछ नहीं हुआ है। नहीं, मैं जानती हूँ आप मुझे झूठी तसल्ली दे रहे हैं। एक मिनट विद्या, लो चिराग, अपनी मम्मी से बात करो और उन्हें बताओ दैट यू आर ओके। हेलो मम्मी। हेलो चिराग, कैसे हो तुम बेटा? बहुत बहुत चोट लगी क्या तुम्हें? नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ, बस एक छोटा सा स्क्रैच आ गया है। और पता है मम्मी, काम्या मैम ने मुझे ना ब्रेव कहा, स्ट्रॉन्ग बॉय। और मम्मी, मैं ना आपको सारी बातें घर पे आके बताता हूँ। ओके बाय मम्मी। बाय बेटा। चलें? हाँ। अरे उसका फोन नहीं लग रहा तो हॉस्पिटल फोन करके देखना चेकअप हुआ कि नहीं। बाप, हॉस्पिटल क्यों? मैं शनाया का नंबर ट्राई कर रहा हूँ। अरे लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा ना। तू रहने दे, मैं ही फोन करती हूँ। सिटी हॉस्पिटल गई है ना, वहाँ का नंबर है मेरे पास। पाप आप रहने दीजिए, मैं कर रहा हूँ। अगर माँ को पता चल गया कि शनाया भाभी हॉस्पिटल गई ही नहीं तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। अब क्या करूँ मैं? कैसे रोकूं बा को? हेलो, सिटी हॉस्पिटल। बा, शनाया, तुम ठीक हो ना? डॉक्टर ने क्या कहा? पहले उसे बैठने तो दो। हाँ, आओ। कहाँ थी तुम अब तक? हॉस्पिटल में चेकअप के लिए इतना टाइम लगता है क्या? यहाँ तुम्हारी चिंता में सब मरे जा रहे थे कि तुम ठीक हो के नहीं। ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। मम्मी, वो मेरे मोबाइल की बैटरी। अरे बैटरी खत्म हो गई थी तो हॉस्पिटल के फोन से फोन करती। वो मम्मी, मैं बिना अपॉइंटमेंट के ही हॉस्पिटल चली गई थी ना, बस इसलिए। अरे मगर तुम्हें अपॉइंटमेंट के बगैर जाने की क्या जरूरत थी, और वो भी अकेली? डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक तो है ना? हाँ शीला भाभी, डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, ऑल इज वेल। मिली, जा जाके तेरे काका और भगत को बुला के ला नाश्ते के लिए। नाश्ता ठंडा हो रहा है। चिराग, चिराग, चिराग कैसे हो तुम? हाँ, कहाँ चोट लगी दिखाओ। बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं मम्मी, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। मैं स्ट्रॉन्ग और ब्रेव बॉय हूँ ना। तुम स्ट्रॉन्ग बॉय हो ना, इसीलिए तुम्हें दर्द नहीं होता। मगर जब तुम्हें चोट लगती है तो हम सबको दर्द होता है। ये बात तो आपने एकदम ठीक कही हो। और चिराग भी गलत नहीं, वाकई मेरा बच्चा बहुत ब्रेव है। हाँ दादाजी, मैं रोज दूध पीता हूँ ना, इसलिए अब मैं स्ट्रॉन्ग बॉय बन गया हूँ। ये देखो, मुझे हाथ पे चोट लगी है ना, लेकिन मेरे हाथ में बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है। दादाजी, मैं अपने हिसाब से ना साइकिल चला सकता हूँ। अरे वाह। दादाजी, मैं आपको दिखाता हूँ। अरे शनाया बहू, तुम भी फ्रेश हो जाओ और नाश्ता करने आओ। हाँ, चलो सर। ये भी कोई जगह है साइकिल चलाने के लिए? देख कर नहीं चला सकते? अभी मैं गिर जाती तो? चिराग, बस बहुत हो गया। साइकिल लेकर अपने कमरे में जाओ और फ्रेश होकर नाश्ता करने आ जाना। ओके मम्मी।
चिराग, बहुत शैतान हो गए हो तुम। तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कहा था ना ये साइकिल अंदर लेकर जाओ, पर तुम पर तो किसी बात का असर ही नहीं होता है। बस हर वक्त अपनी मनमानी चलानी है तुम्हें। जाओ, ये साइकिल अंदर लेकर जाओ। चिराग, दुनिया के सबसे जिद्दी बच्चे हो तुम। मैं भाभी की आवाज